आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट हेल्थ फॉर यू में, जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। यहाँ पर अश्वरपाल सिंह जी ने 2144 किलो लड्डू बना के एक कीर्तिमान स्थापित किया था। उसके बाद मानो उनको अवार्ड्स की लाइन लग गई। जी हाँ, एक के बाद एक उनका नाम जो है बड़े बड़े अवार्ड्स में आने लगा। और सबसे पहली बड़ी खबर ये थी कि उनका नाम जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, और उसका भी एपिसोड हमने आप लोगों को दिखाया था। अभी कुछ ही पल में अश्वरपाल जी एयरपोर्ट से निकलेंगे और हम आपको बड़ी ही प्रसन्नता के साथ ये बताना चाहेंगे कि हमारे द्वीपों के बहुत ही जाने माने शेफ़, जिनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और उनके द्वारा लिखी गई रेसिपी ऑफ अंडमान किताब भी है, जिसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था, वे आने वाले हैं। और इस बार वो जो अवार्ड लेके आ रहे हैं वो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। है ना गर्व की बात हम सब के लिए कि हमारे द्वीपों से किसी ने ऐसा काम किया है कि उनका नाम जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। जी, 4 सीज़न इवेंट्स के फाउंडर एंड डायरेक्टर श्री अश्वरपाल जी अभी कुछ ही पल में यहाँ पे आएंगे। हम उनसे बात करेंगे और इस पूरी जर्नी के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि ये जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है, ये खुशी हुआ है, हमसे किस प्रकार जाहिर करना चाहेंगे। तो चलिए हम भी चलते हैं और अश्वरपाल जी का स्वागत करते हैं।
जय हिंद अशोरपाल जी। जय हिंद। और बहुत ही खुशी की बात है एक्चुअली, हमारे आइलैंड को फिर से एक रिकग्निशन मिला है और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट था कि गणेश भोग यात्रा 2024 में जो हमने 2044 किलो का जो लड्डू बनाया था उसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिला है। और मैं बस अभी इंदौर से ही आ रहा हूँ और ये इवेंट जो था कंट्री एडिशन ये इंदौर पे हुआ है, परसों ही हुआ है। एंड ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट था कि मैं अंडमान एंड निकोबार को रिप्रेजेंट कर पाऊँ और ऐसे मंच पे जहाँ पे आई थिंक टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। और उसके साथ ही साथ जो वहाँ पे जो डिग्निटरीज आए हुए थे वो जो वहाँ के जो चीफ गेस्ट थे वो मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगू भाई सी पटेल जी थे और उसके साथ ही काफ़ी डिग्निटरीज हर एक जगह से आए हुए थे। लंदन से जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो लंदन है, लंदन का जो था वहाँ से संस्था से बहुत ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स भी आए हुए थे और उसके साथ ही साथ जितने भी पुलिस के अधिकारी थे वो वहाँ के आए थे, डिफेंस के लोग आए हुए थे। तो काफ़ी अच्छा माहौल था और काफ़ी ऐसे लोग भी थे वहाँ पे जो काफ़ी टैलेंटेड थे जिन्होंने को वर्ल्ड रिकग्निशन मिला है अपने काम के ज़रिए। तो उसमें से हम भी थे कि हम अंडमान निकोबार को रिप्रेजेंट कर सके वहाँ पे और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमें जगह मिला है। पापा के आशीर्वाद से सबसे पहले तो हमने जो लड्डू का जो टारगेट किया था गणेश चतुर्थी के अवसर में वो हमने प्रॉपरली टारगेट से भी ज़्यादा जाके पूरा किया और उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से उसका यात्रा निकला और आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू दिखाया गया था, हर एक इवेंट को कवरेज मिला था और लोगों तक पहुंचा था हमारा जो इवेंट था। और उसके बाद बप्पा को भोग भी लगा बहुत अच्छे तरीके से और प्रसाद भी बहुत अच्छे तरीके से मिला और बहुत सारी जगह में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ। और उसके बाद फिर मैंने एप्लीकेशन फाइल किया बहुत जगह पे क्योंकि आई थिंक ऐसे हिस्टोरिक काम होने के बाद आई थिंक रिकग्निशन मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई थिंक ऐसे जगह पे एप्लीकेशन फाइल होने के बाद जिस बहुत दूर दूर तक ये बात फैल जाती है फिर जब हमें रिकॉर्ड से सम्मानित किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता भी नहीं होता है अंडमान के बारे में भी बट हमारे रिकॉर्ड की वजह से भगवान के आशीर्वाद से हमारे आइलैंड को जाना जाता है इस चीज़ से। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट थी मेरे लिए। और जब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला था वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। उसके साथ ही मैंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी एप्लीकेशन फाइल किया था तो वहाँ से भी हमें पॉजिटिव रिप्लाई मिला और उसके बाद रिप्लाई मिलते संग ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मैंने सारे बना के वीडियोस बना के सारी चीज़ भेजे उनको और उसके बाद हमें सेलेक्ट कर लिया गया। एंड बताते हुए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहा, प्राउड कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि पूरी इंडिया में इस साल अंडमान एंड निकोबार का लड्डू ही सबसे ज्यादा बड़ा था। ओह कांग्रेचुलेशंस, दिस इज समथिंग वेरी ये हमारे लिए काफी ज्यादा प्राउड की बात है एक्चुअली। तो आप जैसे गूगल में भी देखोगे ना तो टाइप करते ही हमारा नाम सबसे ऊपर आ जाएगा तो यही हमारे लिए सबसे ज्यादा प्राउड की बात है। तो उसके साथ ही वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जब इनविटेशन मुझे आया तो वो भी बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी लगा कि कंट्री एडिशन हो रहा है इनका क्योंकि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का इवेंट इंटरनेशनली होता है ज़्यादातर। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बहुत होता है इनका इवेंट, मेन इवेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ही होता है बट कंट्री एडिशन उन्होंने रखा क्योंकि हमारे इंडिया में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इतने लोग अपने अपने फील्ड से आए हुए थे जिन्होंने अपना टैलेंट के बलबूते पे वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता और इवेंट को अटेंड करना, उस मोमेंट को महसूस करना वहाँ पे रह के वो मेरे लिए आई थिंक वन ऑफ द मेमोरेबल डेज रह जाएगा आपसे। एंड मैं बहुत प्राउडली अंडमान को रिप्रेजेंट करके आज मैं वापस आ गया हूँ इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का जहाँ भी बात होगा आई थिंक हमारा अंडमान निकोबार का भी नाम लिया जाएगा। अशोरपाल जी ये बताइए कि आपने जब अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, वीडियोस वगैरह भेजे थे, उसमें आपने न्यूज़ अंडमान 24/7 का नाम भी बताया था कि इस चैनल में आपका ऐसे कवरेज किया गया था? बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली
उनका रिक्वायरमेंट ही था कि मीडिया का कवरेज चाहिए करके। Okay. तो न्यूज़ अंडमान जैसे न्यूज़ अंडमान 24/7 ने हमें, आप लोगों ने तो शुरू से कवरेज दिया हर दिन की वीडियोस बनाई थी आप लोगों ने, तो वो बहुत काम आई हमारी। फिर बाकी जो न्यूज़ चैनल्स हैं यहाँ के, उसके बाद दूरदर्शन का जो न्यूज़ चैनल्स था, पेपर का जो न्यूज़ थे, उसके बाद फिर हमने फॉर्म के साथ एफिडेविट वगैरह सब चीज़ बना के दिया था, क्योंकि सारे प्रूफ्स हमारे पास थे। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा न्यूज़ चैनल के न्यूज़ के वजह से, कि एप्लीकेशन फाइल करने में भी बहुत आसानी रही। और उसके बाद हमें इस रिकॉर्ड को आई थिंक मिलने में न्यूज़ चैनल्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच। एंड अभी अश्वरपाल जी ये जानना चाहेंगे कि जब आपने 3 साल पहले सोचा था कि मैं ऐसे बप्पा जी का आशीर्वाद लेने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए ऐसा एक लड्डू बनाऊंगा, इस तरह प्रसाद के रूप में बांटूंगा और बप्पा जी को ज़्यादा से ज़्यादा खुश करने का कोशिश करूंगा, यही शब्द थे आपके जब फर्स्ट प्रेस मीट हुआ था 2 साल पहले आपने कहा था। उस वक्त क्या आपने सोचा था कि ये बप्पा जी को खुश करते करते आप वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तक पहुँच जाओगे? बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली, मैंने सोचा ही नहीं था। एक्चुअली मुझे पता नहीं था उस समय तो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है करके बट जब पिछले 3 साल पहले की जब बात करूँ तो तब मैंने तो एप्लीकेशन कहीं भी फाइल नहीं किया था, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में। बट पिछले साल जब हमने लड्डू बनाया था, वो बहुत ही, एक तो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, 1100 किलो वाला। हाँ जी बिल्कुल, 1009 किलो का। और वो उसके बाद फिर बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप रिकॉर्ड के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते हो करके। तब मैंने पूरा देखा, सब जगह पे सब पढ़ा, उसके बाद मुझे जाके पता चला कि यार ऐसा रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे मतलब हम फाइल कर सकते हैं करके। ज़्यादातर पता रहेगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है करके, बट उसके साथ ही साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर का भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे है। सो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए प्राउड मोमेंट था कि एप्लीकेशन फाइल करना, और उसके बाद फिर हमारे लड्डू को देखते ही उन्होंने सिलेक्शन कर लेना उसकी लुक के वजह से। और उसके बाद फिर ऐसे हिस्टोरिक चीज़ें अंडमान निकोबार में कभी हुई नहीं है। कि आप हिस्ट्री देखोगे इस चीज़ का, तो ऐसा कभी किसी ने बनाया नहीं है, कभी हुआ नहीं है, ऐसा कोई भी संस्था ने किया नहीं है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इनोवेटिव था हमारे लिए, और उसकी वजह से रिकग्निशन मिलना, आई थिंक ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है पापा का। मैंने तो कभी प्लान नहीं किया था इस चीज़ के लिए, बट ये आशीर्वाद है भगवान का। इस साल भी हमने कोई प्लान नहीं किया था कि हम ऐसा कुछ मिलेगा करके। बट उसके बाद जब ये सक्सेसफुल हो गया लड्डू का यात्रा, उसके बाद मैंने एप्लीकेशंस फाइल किए, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ बप्पा की। उनके आशीर्वाद की वजह से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई, और अंडमान एंड निकोबार की पूरी सिटीजन की वजह से ही ये चीज़ पॉसिबल हुई, इनके ब्लेसिंग्स की वजह से। अश्वरपाल जी 500 किलो हो गया, फिर 1000 किलो हो गया, 2000 हो गया। अगले साल क्या हम गणेश चतुर्थी के अवसर पे अश्वरपाल जी के तरफ से 5000 किलो का लड्डू देखेंगे? अब ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पापा का अगर आशीर्वाद रहा तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे। मैं तो हमेशा ही रेडी रहता हूँ इस चीज़ के लिए, और अगर आशीर्वाद रहा, अगर पापा को यही मंजूर होगा तो हम वो भी कर सकते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि जो बिगेस्ट लड्डू का जो रिकॉर्ड है वो तकरीबन 29,000 किलोग्राम का है। ये मध्य प्रदेश के एक संस्था ने बनाया था, जो 2016 पे बनाया गया था, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे रजिस्टर्ड है। दैट इज़ द बिगेस्ट लड्डू। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो मैंने 2-3 बार ही एप्लीकेशन फाइल की, बट वो हमें रिजेक्शन मिल चुका है वहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी एक जन ने रिकॉर्ड बना रखा है इस चीज़ पे। तो क्यों ना अगले बार आप 30,000 किलो लड्डू का प्रयास करें? बिल्कुल, कोशिश हमारी ज़रूर रहेगी कि हम ऐसा भी कुछ कर सके कभी, अगर मौका लगे तो। बट यही है कि जो भी चीज़ बनाए वो भगवान के भक्तों के पास भी बराबर से प्रसाद के तौर पे बढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे अश्वरपाल जी, जिन्होंने हम सब को बहुत ही गौरवान्वित किया है और हमारा सर उठाया है पूरी दुनिया में। जब हाथ में ऐसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो तो फिर पूरी दुनिया के सामने हम सब का सर उठना लाजमी हो जाता है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है 4 सीजन इवेंट के फाउंडर डायरेक्टर अश्वरपाल जी और उनकी पूरी टीम को, जिनके दिन और रात की मेहनत ने जो है इस मुकाम को हासिल करने में अपनी जी तोड़ मेहनत लगाई है, और उसका नतीजा आज हमारे सामने ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की तरफ से जो सर्टिफिकेट दी गई है, ये है जो हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम अश्वरपाल जी और उनकी पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और आगे के लिए
लिए भी हम ये दुआ करते हैं कि ये जो है ऐसे ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाए, आगे बढ़ते जाए और हम सब का नाम जो है रोशन करें। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की पूरी टीम की तरफ से भी उनको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें अपने सारे प्रोग्राम्स को कवरेज करने का मौका दिया। हम भी वो लकी पर्सन हैं जिन्होंने अश्वरपाल जी के जो पूरे जो लड्डू बनाने का जो प्रोसेस था उसे हमने कवर किया और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो इस मौके को हम गवा ही नहीं सकते थे जब हमें ये पता चला कि अश्वरपाल जी जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा के आ रहे हैं। तो हमारी टीम भी यहाँ पहुँची और आप लोगों के लिए ये कवरेज लेकर आई है। हम उम्मीद करेंगे कि वे ऐसे अनेकों और उपलब्धियाँ हासिल करें और ऐसे ही अपने कंपनी का और हम द्वीपवासियों का, हमारे द्वीपों के साथ नाम रोशन करते रहें और ऊंचाइयों पे चढ़ते ही जाए। थैंक यू सो मच अश्वरपाल जी हमसे बात करने के लिए और हम आइलैंडर्स के लिए इतना नायाब तोहफा लाने के लिए। तो अभी हमारे साथ अटल फाउंडेशन की ओर से श्री अजीज़ुर रहमान जी, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट एंड बीजेपी आईटी सेल की मिस रोज जी, ये भी आए हैं अश्वरपाल जी का स्वागत करने। हम उनसे भी चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि आज इस इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। हमारे द्वीपों में जो जाने माने शेफ़ जो है श्री अश्वरपाल सिंह जी, जिनका टेस्ट और खाने का जो है हज़ारों लोगों ने जो है टेस्ट किया इनका फूड। तो मैं इनका लास्ट ईयर का भी रिकॉर्ड मैंने सुना था। 1009 kg का जो है ये लड्डू बनाए थे, जिसमें उन्होंने जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया और अपने अंडमान निकोबार आइलैंड का जो है नाम रोशन किया। और इस बार गणेश पूजा में हम देखे कि इन्होंने 2144 kg का लड्डू बनाकर जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में, और जो कि इंदौर में अभी ये रिकॉर्ड फंक्शन हुआ था और अंडमान से अश्वरपाल सिंह जी को बुलाया गया और वहाँ पे सम्मानित किया गया। तो ये हमारे आइलैंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इनको देखकर कि ये अंडमान के लिए अवार्ड लेकर आए हैं अपने आइलैंड। डेफिनेटली सर। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स किसी भी मायने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम नहीं है, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद में अगर अवार्ड्स में नाम आता है तो वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ही है। चलिए अभी हम माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी सर से भी चंद शब्द जानना चाहेंगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन बोलने से छोटा मोटा नहीं, आप भी बोला है, बहुत बड़ा काम करके चेफ AP सिंह आया माइनॉरिटी मोर्चा तरफ से, हम लोग अंडमान माइनॉरिटी मोर्चा तरफ से उसको कंग्रेचुलेशन का। हमने अक्सर देखा है कि द्वीपों में जब भी टैलेंट्स उभर कर सामने आते हैं तो वहाँ पे बधाई देने के लिए अजीज़ुर रहमान जी ज़रूर आते हैं। हमें भी बड़ा अच्छा लगा जब हमने यहाँ पे देखा कि अजीज़ुर रहमान जी स्वयं यहाँ पर आए और उन्होंने जो है अश्वरपाल जी को बधाइयाँ दी कि उन्होंने अपना जो नाम है, द्वीपों का नाम है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तक लेकर गए हैं। तो ये जो जज्बा अजीज़ुर रहमान जी अपने अंदर रखते हैं हमेशा टैलेंट को, स्पोर्ट्स को, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, उस बारे में हम उन्हीं के ज़ुबानी जानना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद यामिन जी। ये एक्चुअली जितने भी टैलेंटेड लोग हैं ये सब हमारे आइलैंड के ही नाम रोशन करते हैं। ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है जिसको हम इतना नज़रअंदाज कर ले। कितने बच्चे नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में, स्पोर्ट्स में जाकर पार्टिसिपेट करके हमारे द्वीपों का नाम रोशन करके आते हैं। और आज देखा है कि अश्वरपाल सिंह ने जो रिकॉर्ड्स के ऊपर रिकॉर्ड्स बना रहा है, मुझे लग रहा है कि अगले साल ये और बड़ा रिकॉर्ड कायम करे। हम आप लोगों को बता दें कि अजीज़ुर रहमान जी जो वार्ड नंबर 6 के काउंसलर भी है, एक्स सीनियर वाइस चेयरपर्सन भी रह चुके हैं म्युनिसिपल काउंसिल के। वे खुद जो है एक स्पोर्ट्समैन हैं और हेल्थ को लेकर वे काफ़ी जागरूक भी रहते हैं। एज ए स्पोर्ट्समैन वे जो है स्विमिंग में, तैराकी में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। उस बारे में चंद शब्दों में हम अजीज़ुर रहमान जी से ही जानना चाहेंगे। यामिन जी, मैं 96 से 97, 98, 99, 2000 तक मैं लगातार जो है स्विमिंग कंपटीशन में जो है चैंपियन रह चुका हूँ। अंडर 16 में भी रह के मैं ओपन में भी पार्टिसिपेट करता था कि मेरा टाइमिंग जो है स्विमिग में बैक स्ट्रोक का जो है बहुत अच्छा था। 23 सेकंड जो है 50 मीटर्स का लैप कंप्लीट करता था मैं। और हम लोगों का ट्रेनिंग सेल्वम सर थे स्विमिंग पूल में कोच हमारे, और उनका इतना स्ट्रांगली जो है हमारे ऊपर दबाव था कि हम मॉर्निंग 5 बजे सो जाएंगे और वहाँ से रनिंग करके कार्बन्स को, फिर वहाँ से रिटर्न स्विमिंग पूल आधे घंटे हमें वार्म अप करना है। उसके बाद जो है
स्विमिंग नॉन स्टॉप तक 9:30 बजे तक चले, उसके बाद हम स्कूल जाते थे। और वहाँ से फिर स्कूल से रिटर्न 3 बजे स्विमिंग पूल आना है, फिर ड्रेस चेंज करना, फिर कार्वेन स्कोप तक रनिंग, फिर रिटर्न और फिर एक्सरसाइज 1 घंटे, फिर उसके बाद जो है हम लोग को स्विमिंग पूल में रात को 8 साढ़े 8 बजे 4 साल हमने ये किया है। और वो 4 साल जो मैंने किया है उसके बाद मुझे कभी ना जिम जाने का ज़रूरत पड़ा, ना कभी कोई वर्कआउट करने का, इसलिए स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। नो डाउट, बिल्कुल। क्या यही वजह है कि आप जब भी कोई अचीवमेंट्स हासिल करते हैं तो आप वहाँ पे ज़रूर दिखते हैं? मुझे खुशी होता है, एक स्पोर्ट्समैन होते हुए मुझे जब भी स्पोर्ट्स में कोई दिखता है तो खुशी होता है, और अपना टाइम भी याद आता है कि हम लोगों ने भी कितने अवार्ड्स और कितने मेडल्स, कितने सर्टिफिकेट लिए थे, तो वो खुशी मिलता है मुझे भी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से जैसे ही उन्हें पता चला कि अश्वर पाल जी जो है इतनी बड़ी एक उपलब्धि लेके हम द्वीपवासियों के लिए आ रहे हैं, तो वे जो है उनको वेलकम करने यहाँ एयरपोर्ट खुद आए, जिसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और हमारे चैनल में अपने बारे में बताने के लिए भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मेरे हाथ में अश्वर पाल जी का ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन का वो ट्रॉफी है। कौन नहीं चाहता है कि वो कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से उसे पूरी दुनिया में पहचान मिले। ये काम आज अश्वर पाल जी ने किया है हम सब के लिए। हमारे अंडमान निकोबार का नाम भी, यहाँ के लोगों का नाम भी न जाने कितने लोगों के ज़ुबान पर आएगा, कि कितनी कानों ने सुनी होगी। यही तो हम चाहते हैं कि हमारा अंडमान निकोबार भी किसी भी मायने में किसी से पीछे नहीं रहे। और इसे पाने में अश्वर पाल जी जैसे हमारे बहुत सारे टैलेंटेड आइलैंडर्स हैं जो समय समय पर ऐसे मंच पर पहुंचते हैं जहां पे वे हम सबको बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराते हैं। हम पूरे दिल से इनके टैलेंट को हम नमन करते हैं। बनाना तो था सिर्फ एक लड्डू, लेकिन अगर आप इसको कई मायनों में देखोगे तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अश्वर पाल जी ने हम सब के लिए हासिल की है। आई एम श्योर ये जब आप हाथ में पकड़ोगे तो इसका एहसास ही एक अलग है जो अश्वर पाल जी ने हम सब के लिए लाया है। आप में से जो बहुत सारे लोग देख भी रहेंगे वे भी चाह रहे होंगे कि काश वे इसको छू सकें। हम भी कई बार ऐसे होते हैं ना, सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, बड़े बड़े अवार्ड्स लेके जाते हैं, हमारे भी दिल में आता है कि कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, उसको पास से देखने में कैसा होगा, उसे छूने में कैसा होगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बहुत गर्व से फूला जा रहा हूँ कि हम मेरे हाथ में वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की वो ट्रॉफ़ी है जो हमारे द्वीपों के अश्वर पाल जी लेकर यहाँ पर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे ऐसे ही जो है बुलंदियों पर चढ़ते रहे और हम द्वीपवासियों का नाम रोशन करते रहे, और उनके ऊपर जो है बप्पा जी का हमेशा से आशीर्वाद रहे, और वे न सिर्फ 2000 बल्कि ऐसे 30,000 किलो लड्डू भी बनाए, ऐसा रिकॉर्ड बना दे जिसे कोई तोड़ने का सोच भी ना सके। ये मुमकिन है, अवश्य मुमकिन है, बस ज़रूरत है तो उस जोश की और उस सहयोग की, और सबसे बड़ी बात बप्पा जी की आशीर्वाद की, जिसकी बदौलत वे जो है एक के बाद एक कई सारे ऐसे अवार्ड्स लेते गए। हम उम्मीद करते हैं कि वो दिन भी दूर नहीं होगा जब हमें ऐसे और बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।